मैट्रिक्स में आगे देखते हैं क्या क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमने समझ लिया है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली मैट्रिक्स में आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये चीजें समझ लिया। अब उस पर बेस्ड आपको कैसे कैसे क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा था। सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। अभी यहाँ पे आपको क्या है बोला हुआ है कि एफ एक्स ये कोई एक फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। रैंडमली हमें कुछ भी दिया हो सकता है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, हो सकता है आपको क्यूबिक इक्वेशन दिया हो, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। और आपको बोला एफ ए फाइंड करना वेयर ए इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। जनरली ऐसे क्वेश्चन हमें आते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू दिस दिया हुआ है। अभी तक हमने कैसे क्वेश्चन किए होंगे, फाइंड F5, ठीक है। तो आप क्या करते थे कि मेरे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो मैं यहाँ पे x की जगह 5, जहां जहां x है वहां पे मैं 5 पुट कर देता था और इसको सॉल्व कर लेता था, वो मेरा आंसर आ जाता था। सो दिस वाज द मेथड। अब यहां पे भी वैसा ही कुछ करना है, बट यहां थोड़ा सा जो चेंज होगा वो क्या होगा कि मुझे एफ ए फाइंड करना है। अब देखिए एफ एक्स मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया हुआ है, एफ ए मुझे चाहिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। यहां पे ए ध्यान रखिए, ए इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, और माइनस 5a, यहां पे ये 5a भी जो है एक मैट्रिक्स होगा। बेसिकली एक मैट्रिक्स जो है स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मुझे इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है, प्लस 6। अब देखिए एक नंबर है और मैट्रिक्स में एक, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें मैं अगर बोलूं प्लस 6 करो, ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर मैं 6i यहां पे लिखूं, जैसे यहां पे अगर मान लीजिए 6i3 लिखा होता, बिकॉज ये 3x3 मैट्रिक्स है, यहां पे अगर कोई 3x3 मैट्रिक्स होता तो वो ऐड हो जाता। 6i3 बेसिकली i इसलिए बिकॉज दिस इज आइडेंटिटी। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का क्वेश्चन जब भी हमें मिलता है, हम ये प्रोसीजर है जो हम फॉलो करेंगे, और यहाँ पे जो सिंगल नंबर होता है जब भी पॉलिनोमियल में, उसके साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा लेंगे ऑफ वही ऑर्डर जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें दिया होगा। यहाँ 3x3 है तो आई जो है हम ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी लेंगे, अगर ये 2x2 होता तो हम i2 लेते, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक तो मुझे a स्क्वायर चाहिए, ठीक है, 5a चाहिए और 6i चाहिए। तो a स्क्वायर निकाल लेता हूं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो a स्क्वायर निकालते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और आप वैसे तो कर सकते हैं, बट स्टिल एक बार मैं बता दूं। तो a स्क्वायर हम निकालेंगे, a स्क्वायर इज नथिंग बट a मल्टीप्लाई बाय a, है ना। मुझे a स्क्वायर निकालना है, विच इज नथिंग बट a मल्टीप्लाई बाय a, यानी कि मैं इस मैट्रिक्स 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 को इसी से इंटू करूंगा, ठीक है। दैट इज 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। रूल क्या था, यहां पे हॉरिजॉन्टल, यहां पे वर्टिकल, ठीक है। अब इसको रब कर देते हैं। और हम यहाँ पे 2 0 1 लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हमने वर्टिकल कर लिया। अब यहाँ पे 2 2 1 है, तो 2 2 1 कितना हो जाएगा, 2 2 4, 0 इंटू 2 इज 0, 1 1 1, 4 प्लस 1 5 मिल गया मेरे को। तो यहाँ पे जो ये a स्क्वायर मैट्रिक्स मुझे मिलेगा, यहाँ पे एलिमेंट कितना होगा, 5 होगा। अच्छा, अब ये 2 2 1 को हम यहाँ से हटाते हैं और 0 1 माइनस 1 लगा लेते हैं, ठीक है, 0 1 एंड माइनस 1, और देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। 0 2 0 0 0 1 0, ठीक है, 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, टोटल मुझे माइनस 1 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट इज माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास 1 3 0 लगाना है, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिख लेते हैं 1 3 एंड 0, 2 1 2, 3 0 एंड 1 0। बेसिकली यहां पे मुझे 2 मिल गया, मैं यहां पे 2 लिख लेता हूं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन तीनों वर्टिकल लाइन के साथ इनटू हो चुका है, तो अब इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2 1 3, तो इसको भी मैं 2 1 3 वर्टिकली लिखता हूं। वर्टिकली लिख के अब मैं सबसे पहले 2 2 1 से मल्टीप्लाई करूंगा,
तो 2 2 1 मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, हमें मिल जाएगा 4 and 2 6 and 3 9। तो ये टोटल मुझे 9 मिल गया, तो मैं यहाँ पे 9 लिख दूंगा, ठीक है, बिकॉज सेकेंड एंड फर्स्ट, तो सेकेंड एंड फर्स्ट पोजिशन। अब सेकेंड एंड सेकेंड, तो ये सेकेंड सेकेंड यहाँ पे आएगा, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, जो एलिमेंट बनेगा वो सेकेंड फर्स्ट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कहां पे जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, ऐसे पोजीशन डिसाइड होती है। तो 2 1 3 अब किससे होना है, 0 1 -1 से, तो 0 1 and -1 हमारे पास आ जाएगा, 2 0 1 1 and -3 हमारे पास -2 मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, और कुछ नहीं कर रहे, मैं मल्टीप्लाई लिख नहीं रहा हूं टाइम बचाने के लिए, ठीक है। अब ये 2 1 3 1 3 0 से 1 3 0 से मल्टीप्लाई होगा, हमें कितना मिल जाएगा, 2 1 2 3 1 3 3 0 0, इनको ऐड करेंगे 2 and 3 5। तो देखिए सेकेंड रो को मैंने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो सेकेंड रो में थर्ड कॉलम के पोजीशन पे ये एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। कभी अगर भूल जाए कहां पे है, तो आप देख लीजिए कौन सा रो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आप उस पोजीशन में उसको सेट कर दीजिए। अब ये जो थर्ड रो है इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो यहां पे मेरे पास 1 -1 and 0 है, इसको हम इनटू करते हैं फर्स्ट कॉलम से, यानी कि 2 2 1 से, 2 2 and 1 ये सब मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 1 2 ज़ा, ये हमें 0 मिल रहा है, फाइन। अब थर्ड रो को हम सेकेंड कॉलम से इनटू करते हैं और देखते हैं हमें कितना मिलता है, तो 0 1 -1, ठीक है, यही होगा। अच्छा कितना हो जाएगा, 1 0 ज़ा 0 -1 and 0, तो बेसिकली मुझे -1 टोटल मिल रहा है, ठीक है, उसको हम यहां लिख देंगे। अब ये थर्ड लाइन 1 3 0 से इंटू होगा, 1 3 0 से, तो 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3 and 0, ये -2 मिल गया, इस -2 को हम यहां लिख लेते हैं, तो a स्क्वायर मुझे मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें, a स्क्वायर मुझे मिल गया, 5a हम निकाल लेते हैं, तो 5a इज इक्वल टू, a मेरे पास कितना था, a मुझे दिया हुआ था 2 2 1 0 1 -1 and 1 3 0। अब मुझे क्या करना है, 5a बनाना है, तो मैं इसको बेसिकली 5 से इंटू करूंगा, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5 -5 5 15 0, 5a मिल गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल निकालना है, उसको हम निकाल लेते हैं। देयरफॉर fa, बेसिकली इक्वेशन हमने क्या लिखा था, a स्क्वायर -5a + 6i, जो कि हो जाएगा, a स्क्वायर हमें मिल गया 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2, ये हमें मिल गया, प्लस सॉरी माइनस है, माइनस लिख लेंगे, 5i जो है उसकी वैल्यू डाल देते हैं, विच इज 10 10 5 0 5 -5 5 15 and 0 प्लस 6i, तो बेसिकली i क्या होता है, 1 1 1 0 0 0 ये होता है, ठीक है। अब मुझे इसको 6i बनाना है, यानी कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो 6 6 6 हो जाएंगे, बाकी सब तो 0 ही रहेगा, ये हमें मिल गया, ठीक है। अब मुझे इस एडिशन को सिर्फ परफॉर्म करना है और मेरा जो fa है वो मुझे मिल जाएगा
अब यहाँ पे आप चाहे तो, जैसे कि हमने 5a पहले ही निकाल लिया, आप चाहे तो इसी स्टेप में भी कर सकते थे, ये टोटली आपके हाथ में है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो बेसिकली ये रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकता हूँ और 1/1 भी कर सकता हूँ। अगर आप श्योर नहीं है तो आप ज्यादा बेटर है कि आप पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिए फिर उसको सॉल्व कीजिए, या फिर आपकी कैलकुलेशन इतनी परफेक्ट है तो आप एक साथ सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्या है कि कई बार हम कंसेप्ट समझ जाते हैं, क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं, कहीं पे कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं या कहीं कॉपी करने में गलती कर देते हैं, ये प्रॉब्लम्स जो है आती हैं। तो इट्स बेटर 5 - 10 इज -5, ठीक है, -5 एंड 6 ये हो जाएगा 1, ठीक। ओके, -1 -0 -1 ही रहेगा, फिर +0 -1 ही रहेगा। अच्छा 2 -5, 2 - 5 हो जाएगा -3, उसमें 0 करेंगे तो -3 ही रहेगा, नो चेंज। अच्छा 9 - 10 -1, 0 लगाएंगे तो -1 ही रहेगा। अच्छा -2 एंड -5, ठीक है, -2 एंड -5 हो जाएगा -7, -7 में जब वो 6 ऐड होगा उस तरफ तो हमें -1 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा 5 एंड -15 ये हो जाएगा -10, ओके। 0 एंड -5, -5 मिल जाएगा, 0 है आगे, -5 छोड़ देते हैं। -1 एंड अब देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी माइनस है और ये माइनस, तो माइनस एंड माइनस में एक प्लस, तो -1 + 5 यानी कि 4, 4 में 0, 4 ही रहेगा। अच्छा -2 एंड 0, ठीक है, -2 एंड 0 विल बी -2 में 6 ये आ जाएगा हमारे पास 4, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमने ऑलरेडी 3x3 मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन है ये कर लिया, तो ये क्वेश्चन ऐसे बहुत मुश्किल नहीं है, बट हाँ इसमें जो ये सेकेंड पार्ट है, यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड दिस, ये बस बताने की वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया और आपको जस्ट एक जैसे एक से ज्यादा एग्जाम्पल होते तो कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, देखिए f(x) बोला हुआ है तो आपको fa निकालना है। अच्छा यहाँ पे fa निकालना, देखिए fa अगर आपको सिर्फ बोलते फाइंड fa तो आप उसको निकालते, वो आपको जो भी मिलता। अब यहाँ पे बोला है प्रूफ दैट fa इज इक्वल टू o, माना fa जब मैं निकालूं तो मुझे नल मैट्रिक्स 0 0 0 मिलना चाहिए। तो बेसिकली fa क्या होना चाहिए, अब देखिए fx मुझे x² दिया हुआ है तो x को हम a से रिप्लेस करते हैं, a² -4x, x को रिप्लेस करते हैं a से, +7। अब क्योंकि ये एक नंबर है और मैं मैट्रिक्स कर रहा हूं तो 7 के साथ में i लगा लूंगा, और क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स मुझे 2/2 दिया हुआ है तो ये i2 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट है सिर्फ a² की। अच्छा a² की रिक्वायरमेंट है तो मैं क्या करता हूँ, a² निकाल लेता हूँ, विच इज 2 - 1 3 2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा 3, यह आ जाएगा 1, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, and let's say -3 and 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ये मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, हाँ वही रूल लगना है, ये ऐसे आएगा ये ऐसे आएगा, तो 2 2 ज़ा 4 है ना, या फिर आपको जैसे बताया आप क्या कीजिए, फर्स्ट लाइन को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, 2 - 1, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 माइनस, तो ये हमें 1 बचेगा, वो हमने वहां लिखा। सिमिलरली 2 3 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6, 6 + 6 हो जाएगा 12। तो ये हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई बस किया है और a² हमने निकाला है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, ये a² हमने निकाल लिया, दिस इज a²। अब मुझे 4a निकालना है, ठीक है, तो 4a कितना हो जाएगा, मुझे इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 4 से, 4 2 ज़ा 8,
4 1 जा 4, अच्छा 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8। ये आ गया 4a, इसके साथ 7i, ये मुझे ऐड करना है। अच्छा अब इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए आगे मैं इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर की जगह 1 माइनस 4 एंड 12 एंड 1 माइनस, ठीक है 4a हमें कितना मिला 8 माइनस 4 12 एंड 8, उसको मैं लिख लेता हूं। अच्छा प्लस 7i2, तो ये हो जाएगा i2 जो है 1001 होता है, लेकिन क्योंकि यहां मैंने 7 लगाया है मैं इसको 7 बना दूंगा। अब इसको मुझे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और देखते हैं ये कितना आता है। तो देखिए इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 8 इज माइनस 7, माइनस 7 प्लस 7 0। अच्छा 12 माइनस 12 0, 0 एंड 0 इज 0, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8, आई एम सॉरी माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4 प्लस 4 0। अच्छा और 0 में 0 0 हो जाएगा। 1 माइनस 8 हो जाएगा माइनस 7, माइनस 7 में हम 7 ऐड करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो बेसिकली ये मुझे क्या मिल गया 0 0, यानी कि नल मैट्रिक्स। तो ये रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है नल मैट्रिक्स, यानी कि O मिल रहा है, ठीक है नल मैट्रिक्स ये हो गया। अब यहां पे ये तो हमने फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर लिया, ठीक है ना। आगे आपको बोला था कि इस रिजल्ट को यूज करके आपको A5 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए वो पार्ट मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि ये तो अब आप लोग कर लेंगे। ये मुझे O मिला है, बेसिकली O मिला है माना 0 मिला है, आप 0 मान के चलिए। इफ दिस टोटल टर्म इज इक्वल टू 0 तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, इसको हम उधर शिफ्ट कर देते हैं। अब देखिए ये 0 है, 0 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस 4 है दूसरी तरफ 4a बन जाएगा, ये उस तरफ माइनस 7i2 बन जाएगा। ये हमने a स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अच्छा इसको हम लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन। नाउ मुझे a क्यूब निकालना है, a क्यूब विल बी a स्क्वायर इंटू a, ठीक है। अच्छा a स्क्वायर हमने कितना निकाला 4a माइनस 7i2, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा a मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा a मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा a इंटू 4a, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अच्छा a इंटू 7i यानी कि 7a, ठीक है ये मिल गया। इतना समझ में आया। अब देखिए आगे इसको हम सिंप्लीफाई करते जाते हैं। अब देखिए 4a स्क्वायर, अब a स्क्वायर की वैल्यू मैं वापस पुट करूंगा यहां से, यानी कि ये जो 4 है उसके साथ में a स्क्वायर है ना, 4 के साथ a स्क्वायर है, इस a स्क्वायर की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूंगा ये पूरा का पूरा फिर से 4a माइनस 7i2 और बाहर क्या है मेरे पास 7a है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 4 16a माइनस 4 7 अब देखिए 16 माइनस 7 हमारे पास 9a माइनस 28i2 मिल गया। फाइन ये हो गया। अच्छा ये हमें किसकी वैल्यू मिली, ये हमें मिल गई a क्यूब की वैल्यू। अच्छा अब इसके बाद a4 हम निकालते हैं, ठीक है 1 बाय 1 चलेंगे। a4 जब हम निकालेंगे तो ये मुझे क्या मिल जाएगा a क्यूब इंटू a, ठीक है। अच्छा a क्यूब मुझे कितना मिल गया और इसमें हम a मल्टीप्लाई कर देंगे। अब a इंटू 9a हो जाएगा 9 ऑफ a स्क्वायर माइनस 28i2 इंटू a। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब भी a मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहां पे हमारे पास एक सिचुएशन आई थी,
I2 इंटू ए जो है वापस ए बन जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी में कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है तो वो एज इट इज रहता है। तो इसको मैं लिख लूंगा 9। अब ए स्क्वायर की वैल्यू मैं वापस यहां से पुट कर दूंगा, यानी कि 4a माइनस 7 I2, ठीक है। और माइनस 28 I2 इंटू ए, यानी कि 28 ए आ गया मेरे पास, ठीक। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4 9 36 और 9 7 63, 36 28, ये मिल गया। अब ये किसकी वैल्यू है? A4 की वैल्यू है, ठीक है ना। A4 की वैल्यू आ गई। अब मुझे A5 चाहिए, तो A5 निकाल लेते हैं। A5 हो जाएगा A4 इंटू ए, ठीक है। अच्छा, A4 हमने कितना निकाला? 8a माइनस 63 I2, इसमें हम फिर से a मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8a इंटू ए, यानी कि 8a स्क्वायर माइनस 63 I2 इंटू ए। I2 इंटू ए जो है वापस a बन जाएगा। अब a स्क्वायर की फिर से यहां वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा 8 टाइम्स, इंस्टेड ऑफ a स्क्वायर आई कैन राइट इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 8 32, 4 8 32 और 7 8 56, माइनस 63a। कितना आ गया ये? ठीक है, ये मिल गया। अब ये देखिए a पावर 5 हमने निकाल लिया, क्या मिला? माइनस 31a माइनस 56i, ठीक है, इट इज I2 बेसिकली। और a की वैल्यू हमें ये दी हुई थी ओरिजिनली क्वेश्चन में, तो अब मैं a पावर 5 इक्वल्स टू लिख सकता हूं माइनस 31, a की जगह मैं लिख दूंगा 2 माइनस 1 3 एंड 2 एंड माइनस 56i, यानी कि 1001। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 56 अंदर जाएगा तो ये 56 बन जाएगा, 56 बन जाएगा, ये तो सिंपल है। अच्छा 31, ये हो जाएगा 31 इंटू 2 नेगेटिव। अच्छा 31 इंटू माइनस 1 यही कर लेते हैं ना, 31 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस, तो यहां सिर्फ 31 बचेगा। अच्छा ये सारा इंटू करने के बाद मैं बाहर से 31 हटाऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अच्छा 31 3 जा तो 93, तो माइनस साइन, 31 2 जा वापस 62, इसको हटा दो, ये 31 हम अंदर ले जा चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस 62 माइनस 56, ठीक है, ये सिंपल सब्ट्रैक्शन है, ये तो आप कर सकते हैं। तो देखिए जहां 0 0 है, जैसे ये डायगोनल में 0 0 है, ठीक है, तो हम उन 0 0 को तो एज इट इज जो हमें मिल रहा है लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस 62 माइनस 56 हमें मिल जाएगा 8 माइनस 118, माइनस 62 माइनस 56 ये भी हमें कितना मिल जाएगा? माइनस 118। सो a पावर 5 हमें कितना मिल गया? फिफ्थ पावर ऑफ मैट्रिक्स a इज माइनस 118 माइनस 93 31 एंड माइनस 118। तो ये हमने उसी रिजल्ट को यूज करके ये निकाला है, ये आपने देखा क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन है, इनफैक्ट 3 क्वेश्चन है आपके लिए। अभी तक जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर बेस्ड है। यहाँ पे बोला इफ a इज इक्वल टू 3 माइनस 1 1 एंड 2 फाइंड लैम्डा सो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a प्लस लैम्डा i।
आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का उसको अगर आप यहाँ लगाएंगे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली शो दैट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 1 2 satisfies the equation a cube minus 4a square plus a equals to O, नल मैट्रिक्स। ठीक है, आपको a क्यूब a स्क्वायर निकाल के यहाँ वैल्यूज पुट करनी है, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपको नल मैट्रिक्स मिलना चाहिए। और ये a आपको ये 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। उसके बाद आपको बोला देन शो दैट a इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू दिस। ठीक है, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जिसको रूट ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं मालूम है, अगर कोई वैल्यू किसी पॉलिनोमियल का रूट होती है तो वो वैल्यू उसमें पुट करते ही हमें क्या होता है, जीरो मिल जाता है। तो बेसिकली रूट ऑफ द पॉलिनोमियल माना यहाँ पे जब हम a पुट करेंगे तो मुझे नल मैट्रिक्स मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर हमें बताइए।